हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप बिना लॉस करे ट्रेडिंग कैसे सीख सकते हो। तो अगर आप भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हो और आप सोचते हैं कि भाई मेरा लॉस ना हो, मैं किस टाइप से ट्रेडिंग सीखूं जिसमें मेरा लॉस ना हो, तो आपको इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना है। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है, जिसमें आप ट्रेडिंग भी सीख जाओगे और आपका लॉस भी नहीं होगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, पहले आपको सीखने पर फोकस करना है। आपको डायरेक्टली मार्केट में लाइव ट्रेडिंग नहीं करना है। ठीक है, सीखने का मतलब क्या है कि आपको पहले बेसिक नॉलेज लेना है। बेसिक नॉलेज आपको कहाँ मिलेगा? बेसिक नॉलेज भाई आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, यूट्यूब पर भरा पड़ा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले आपको यूट्यूब पर वीडियो देखनी है, बेसिक नॉलेज आपको समझना है, मार्केट का बिहेवियर समझना है कि मार्केट किस टाइप से मूव करती है, कब मूव करती है, कब मार्केट ट्रेंड में होती है, कब अप ट्रेंड में, कब डाउन ट्रेंड में। ठीक है, और जो न्यूज होती है, न्यूज का मार्केट पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको सब कुछ समझना है। इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, पहले आपको एक मनी कंट्रोल ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये कोई मैं स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि मनी कंट्रोल ऐप में क्या होता है कि आपको न्यूज पता चलती रहती है। ठीक है, कि मार्केट में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। ओके, तो आपने इतना कर लिया, आपने पहले बेसिक नॉलेज ले लिया, आपने मनी कंट्रोल ऐप को भी डाउनलोड कर लिया। ठीक है, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, आपको रियल पैसों से ट्रेडिंग नहीं करना है, आपको सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग करना है। ठीक है, पहले मैं पेपर ट्रेडिंग करने से भी मना करता था, बट आपको अगर आप चाहते हो कि मेरा पैसा एक भी लॉस ना हो, ठीक है, आपका रियल पैसा लॉस नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, आप पेपर ट्रेडिंग करोगे पहले। राइट, आप पेपर ट्रेडिंग करोगे जिसमें आप सीखोगे सब कुछ। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ठीक है, क्या स्टॉप लगाना है, क्या टारगेट रखना है, ठीक है, उसमें आप क्या सब कुछ सीख जाओगे। राइट, कि किस टाइप से हमको ट्रेडिंग करना है। तो आप वहां से बिना पैसे लगाए आप पूरे तरीके से ट्रेडिंग सीख सकते हो। जब आपको वहां पर सब कुछ समझ में आ जाए कि भाई किस टाइप से ट्रेडिंग करना है, ठीक है, आप वहां प्रॉपर तरीके से सीख जाओ, ठीक है, वहां पैसे बनाने लग जाओ, तो इसके बाद क्या करना है, आपको फिर रियल पैसे डालना है मार्केट में। ओके, आपको रियल पैसे ऐसे भी नहीं कि आपको बहुत सारे लाखों, 5 लाख, 10 लाख डाल देना है। आपको पहले 10 या 20 हज़ार से ट्रेडिंग स्टार्ट करना है। ठीक है, और सबसे पहले आपको इंडियन मार्केट में स्टार्ट करना है। कोई बोलेगा भाई क्रिप्टो में कर लो, कोई बोलेगा फॉरेक्स में कर लो, बट गाइस अगर आप इंडिया में रहते हो तो सबसे पहले आपको इंडियन मार्केट में ही ट्रेडिंग करना है। उसके लिए बहुत सारे ब्रोकर हैं। ठीक है, ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, धन हो गया, एंजल वन हो गया। ठीक है, कोई सी में भी आप कर सकते हो, मैं किसी का आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप इसमें ही करो। ठीक है, जो आपको बेस्ट लगे आप उसमें कर सकते हो, बट यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आपकी साइकोलॉजी पर टेस्ट किया जाएगा। राइट, क्योंकि अगर आप जब पेपर ट्रेडिंग करते हो तो वहां पर आपकी साइकोलॉजी का गेम कोई रहता ही नहीं है। आप कितना भी लॉस लो, कितना प्रॉफिट लो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट यहाँ पर क्या होता है, अगर आपका रियल पैसा 500 रुपये जा रहा है, 100 रुपये भी जाएगा, तो भी आपको गम होगा, क्योंकि मेरा मेहनत का 100 रुपये चला गया है। तो यहीं से आपकी साइकोलॉजी का गेम स्टार्ट हो जाता है। तो आपने जो वहां पर सीखा था, आपने प्रैक्टिकल किया था, तो आपको सेम वैसा ही करना है। मान के चलो वहां पर आपने रिस्क रिवॉर्ड रखा 1:2, तो आपको 1:2 पर ही काम करना है। तो आपका लॉस होगा तो आपका 1% होगा, और आपका अगर प्रॉफिट होगा तो 2% होगा। ठीक है, तो इसमें सिंपल सी बात है, आपको रोल को ब्रेक नहीं करना है। जैसे आप पेपर ट्रेडिंग में ट्रेड करते थे, वैसे आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। ठीक है, वैसे आपको डिसिप्लिन में ट्रेडिंग करना है, तो आपका यहाँ पर ज़्यादा लॉस नहीं होगा। ठीक है, आप बाकायदा ट्रेडिंग सीख जाओगे। ठीक है, इसके बाद आप धीरे धीरे प्रॉफिट बनाओगे मार्केट में। राइट, आपको पहले से नहीं सोचना है कि पहले से मुझे बड़ा प्रॉफिट बनाना है। आप छोटा सा कैपिटल लेकर आए हो, आपको बड़ा प्रॉफिट के पीछे भागना ही नहीं है। आप छोटे छोटे प्रॉफिट बनाओ। मान के चलो आपका 10 से 20 हज़ार कैपिटल है, तो आपको भाई प्रॉफिट कितना लेना है, आपको 500-600 रुपये ही प्रॉफिट लेना है। ठीक है, कोई बोलेगा भाई 500-600 रुपये प्रॉफिट से क्या होगा। ठीक है, तो भाई बहुत कुछ होगा। एक मजदूर करने वालों से पूछो कि 500-600 रुपये से क्या नहीं होता है। ठीक है, पूरे दिन कड़ी मेहनत करता है 500-600 रुपये के लिए। ठीक है, बट आपको तो यहाँ पर 1-2 मिनट में रहे तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं होगी। लेकिन ये आपके लिए एक छोटा प्रॉफिट लग रहा है क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, लेकिन मजदूर के लिए बहुत है ये। ठीक है, अगर आप 2-5 मिनट में, 10 मिनट में, 1 घंटे में, 2 घंटे में भी बना रहे हो, तो आप भाई घर बैठे बना रहे हो, सिस्टम पर अपने बैठकर, आप चेयर पर बैठकर आराम से बना रहे हो। ठीक है, आपको किसी की गुलामी नहीं करना, किसी का काम नहीं करना, फिर भी आप ऐसे बना रहे हो अगर घर बैठकर भी, तो भी भाई इसमें क्या जा रहा है आपका। 400-500 आए आपको बिल्कुल बुक कर लेना, और आपको स्टॉप लॉस कितना रखना है, स्टॉप लॉस आपको 200 से 300 रुपये अगर स्टॉप लॉस दिखे तो बिल्कुल काट देना है। ओके, आपको ज्यादा रिस्क लेना ही नहीं है। मैं मानता हूँ स्टॉप लॉस भी आपका बहुत बार जाएगा, तो आपको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना, यहीं पर आपको अपने आप को कंट्रोल करना है। ठीक है, कि भाई देखो लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, बट आपको एवरेज मिलेगा। जब आपका मंथ एंड होगा तब आपको पता चलेगा भाई मैंने कितना रिटर्न निकाला है।
तो आप डेली का मत देखना कि डेली मेरा कहीं एसएल जा रहा है, कहीं मेरा प्रॉफिट, कभी प्रॉफिट आ रहा है, एसएल ज़्यादा जा रहा है। तो देखो भाई, अगर ज़्यादा एसएल भी जा रहा है तो आपको क्या करना है, आप 1:2 पर काम करते थे, 1:3 पर काम करना है, राइट। आपको अपना रिवॉर्ड बढ़ा देना है, रिस्क वही रहेगा। अगर मान के चलो आप 200 रुपये का रिस्क ले रहे हो, तो आपको रिस्क 200 ही लेना है। पहले प्रॉफिट 400 ले रहे थे तो फिर 600 लेना है, राइट। सिंपल सा है कि देखो, अगर मान के चलो, अगर आपका 1 रुपये लॉस हो रहा है तो आपको पहले आपको 2 रुपये प्रॉफिट लेना है। अगर आप 2 रुपये प्रॉफिट लेकर भी आपका एसएल ज़्यादा जा रहा है, मतलब ज़्यादा बार जा रहा है, तो आपको क्या करना है, 1:3 कर देना है। मतलब अगर जाएगा तो 1 रुपये जाएगा, आएगा तो 3 रुपये आएगा, ठीक है। तो आप 1 रुपये में मतलब आप 3 बार ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। उसी कैपिटल में मान के चलो आपने एक ट्रेड लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका प्रॉफिट हो गया कितना, 600 रुपये हो गया, ठीक है। आप 600 रुपये से 2-3 बार रिस्क ले सकते हो, ठीक है। आपका जेब का तो अभी कुछ गया नहीं है, सिर्फ ब्रोकरेज लगेगा। देखो भाई, ब्रोकरेज तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। चाहे कोई भी ब्रोकर में आप ट्रेडिंग करो, ब्रोकरेज चार्ज लगता है। कोई अगर ऐसा ब्रोकर है जो बोल रहा है कि फ्री में ट्रेडिंग करवा रहे हैं, कोई ब्रोकरेज नहीं ले रहे हैं, तो गाइस इनसे आपको बचकर रहना है, बाद में बहुत झमेला करेंगे वो, ठीक है, आपके साथ। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो क्या हुआ था, मेरे अकाउंट में फिर माइनस चलने लगा था, ठीक है। जैसे ही मैंने ट्रेडिंग करना बंद कर दिया, तो मेरे अकाउंट में माइनस पर माइनस हो गया था, ठीक है। तो उसको मैंने माइनस को क्लियर किया, जितना भी 2-3 हज़ार था मैंने पेड किया, और इसके बाद मैंने टोटली उसको डिलीट कर दिया, क्लोज कर दिया अकाउंट को, ठीक है। तो आपको ऐसे अकाउंट में नहीं करना जिसमें ब्रोकरेज चार्ज अभी बोल रहा है कि बिल्कुल फ्री है, लगेगा ही नहीं। सो गाइस, वो बाद में पूरा वसूल कर लेंगे आपसे, ठीक है। तो आपके लिए, अगर आप बिगिनर हो तो आप धन में कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं भी धन में करता था। तो आप धन में करो, बाकायदा आप यहाँ से ट्रेडिंग कर सकते हो। तो अगर आपका मान के चलो कि 200 रुपया लॉस हो रहा है, तो आप उसमें 3 बार रिस्क ले सकते हो, अगर 600 का प्रॉफिट हुआ तो, ठीक है। एक बार आपका लॉस हुआ, 200 रुपये गया, फिर से लॉस हुआ, 200 रुपये गया, फिर से लॉस हुआ, 3, ठीक है। मान के चलो आप एक बार प्रॉफिट बना रहे हो, 3 बार रिस्क ले रहे हो, तो आपका 3 बार लॉस हो रहा है, फिर भी आप प्रॉफिट में हो। प्रॉफिट में नहीं, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट हो, ठीक है। तो अगर आप 3 बार लॉस करोगे, एक बार प्रॉफिट करोगे, तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट रहोगे। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप 50% आप प्रॉफिट में रहो, 50% लॉस में, ठीक है। आपको सब कुछ सीखना है, धीरे धीरे ये आपको नॉलेज आएगा कि आपको किस टाइप से ये काम करना है, किस टाइप से मार्केट में पैसा बनता है, ठीक है। आप जितना मार्केट को टाइम दोगे, उतना ज़्यादा सीखते जाओगे। तो अगर आप 50% भी मार्केट में आप प्रॉफिटेबल हो गए हो, तो भाई बहुत अच्छा यहाँ से पैसा बनाओगे। फिर अब तो आप 1:2 पर भी आप काम करोगे तो भी पैसा बनेगा, राइट। तो देखो, मार्केट में ये नहीं है कि आप मतलब कितना पैसा बना रहे, कितना लॉस कर रहे हो। मार्केट में पूरा गेम है साइकोलॉजी का, ठीक है। क्योंकि अगर आप छोटा छोटा लॉस दोगे मार्केट को, तो भाई बिल्कुल परफेक्ट हुआ, ठीक है। क्योंकि आपको बड़ा लॉस बस नहीं करना है मार्केट में। अगर आप बड़ा लॉस कर दोगे जिस दिन, उस दिन आपकी पूरी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी, राइट। फिर आप ट्रेडिंग करने के लायक भी नहीं बचोगे, क्योंकि कोई तो बड़े बड़े लॉस करके मार्केट से बाहर ही हो जाता है, और कोई अगर ढीठ बन के टिक गया, तो भाई वो उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। तो आपकी कोशिश यही रहेगी कि आपको क्या करना है, आपको बड़े लॉस नहीं देना है मार्केट को। क्या बोलते हैं कि या तो आपको अंगुली कटाना है, ठीक है, या तो फिर पूरा हाथ। और कोई तो भाई पूरी गर्दन ही कटा लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि या तो आप छोटा लॉस दो, या तो फिर बड़ा लॉस दो, या तो पूरा कैपिटल ही वाइट कर दो, ठीक है। तो मतलब कोई लोग क्या करते हैं, जितना उनके पास 2-3 लाख का कैपिटल होता है, वो पूरा ही खत्म कर देते हैं, यानी कि गर्दन ही कटवा लेते हैं, ओके। तो आपको बस क्या करना, छोटी सी अंगुली ही कटाना है अपनी, ठीक है। तो अंगुली कटाने के लिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो फिर हाथ कटाना पड़ेगा। और अगर हाथ कटाने की सोच रहे हो, तो फिर तो आपका गला ही कटेगा, राइट। तो यही है कि जितनी आपकी क्षमता हो, जितनी कैपेसिटी हो, उतना ही लॉस लो। तो भाई मार्केट में कुछ नहीं है ऐसा इम्पॉसिबल जो आपके माइंड को खराब करे। आप बिल्कुल फ्री माइंड से ट्रेडिंग कर पाओगे, जितना आपकी क्षमता है उतना अगर रिस्क लोगे तो, ठीक है। बाकायदा आपका लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मार्केट में फर्क पड़ना आपको बंद हो गया लॉस और प्रॉफिट से, तो बस आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए, ठीक है। तो इस टाइप से आप बिना लॉस करे मार्केट में ट्रेडिंग सीख सकते हो, ठीक है। आपको पहले पेपर ट्रेडिंग करना है, फिर इसके बाद छोटी सी कैपिटल से ट्रेडिंग करना है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और बाकी मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।